ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम सुनेंगे श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी इस साल 14 जुलाई 2025 सोमवार को है। श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी चंद्रोदय का समय 14 जुलाई 2025 सोमवार को रात्रि के 10:04 पर है। श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 1:02 पर आरंभ होगा और इसका समापन 14 जुलाई 2025 सोमवार को रात 11:59 पर होगा। आइए अब सुनते हैं श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। एक समय की बात है जब ऋषिगण विस्मयता से पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, शोक, दरिद्रता, कुष्ठ आदि रोगों से विकलांग, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दरिद्र रहने वाली, धनहीन, समग्र उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से बेघर लोग, शत्रुओं से पीड़ित, रोगियों और सदैव कल्याण की कामना करने वाले लोगों के दुख दूर हो, इसलिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके दुखों का निवारण हो और उनका कल्याण हो। अगर हे श्रेष्ठ आप इसका उपाय जानते हैं तो हमें बताने की कृपा करें। स्वामी कार्तिकेय ने सभी ऋषियों की प्रार्थना सुनी और एक मंद स्मित के साथ वो बोले, हे मुनिजन, आपने जो प्रश्न मुझे किया है उसके निवारण हेतु मैं आपको एक शुभ फलदायक व्रत बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य या प्राणी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वो अपनी जीवन काल में सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत महापुण्यकारी है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। खास करके जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में महाराजा युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था। जब राजा युधिष्ठिर अपने राज्य से निष्कासित होने के बाद वन में अपने भाइयों संग भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस महान व्रत की कथा का श्रवण किया था। अपनी समस्या के समाधान हेतु भगवान श्री कृष्ण को जब राजा युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था उसे आप सब भी ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हम सभी जिस विकट समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से बाहर निकलने के मार्ग बताइए। हे दयानिधान, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपता है, अतः आप हमें इस कष्टदायी स्थिति से बाहर निकालिए। हे प्रभु। स्कंद कुमार आगे की कथा का विवरण करते हुए कहते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से हट बारंबार अपनी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख पर मंद स्मित लेट हुए कहा, हे धर्मराज, सभी मनुष्यों एवं प्राणियों का उद्धार करने वाला और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह एक गुप्त व्रत है। मैंने अभी इस व्रत के विषय में किसी को भी नहीं बताया है, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह हेतु गहन वन में जाके घोर तपस्या की थी, परंतु अपनी घोर साधना में लीन भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से
प्रभावित होकर वहाँ प्रकट नहीं हुए। अतः शैलपुत्री माता पार्वती ने अनंत काल से विद्यमान भगवान श्री गणेश जी का आवाहन किया। माता पार्वती ने आवाहन से भगवान श्री गणेश उसी क्षण प्रकट हुए। अपने समक्ष श्री गणेश को पाते ही माता पार्वती कहने लगी, मेरी अखंड और कठोर तपस्या करने पर भी मेरे प्रिय भगवान शिव को मैं प्राप्त न कर सकी। अतः हे कष्टनाशक, आप मुझे उस व्रत का ज्ञान करवाइए जिसे स्वयं देव ऋषि नारद जी ने कहा है, जो परम कष्टनाशक है, जो आपकी मनोकामना पूर्ण करता है, जो आपका ही व्रत है। देवी पार्वती की बात सुनकर कष्ट विनाशक भगवान श्री गणेश उस व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा, हे हिमालय नंदिनी, अत्यंत पूर्ण फलदायी और समस्त कष्टों को हरने वाले व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो कोई भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेगा उसे सभी कार्यों में सफलता मिलना निश्चित है। इस व्रत में श्रावण की कृष्ण चतुर्थी पर चंद्रोदय होने पर भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। उस दिन आपको संकल्प करना है कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश का चंद्रोदय होने पर पूजन करूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी, ऐसा मन में निश्चय कर लेना है। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से आपको स्नान करना है और मेरा पूजन करना है। उसी के साथ आपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर मेरी प्रतिमा स्थापित करनी है। मूर्ति को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करना है और उस पर अष्टदल से आकृति बनानी है और उसी मूर्ति को स्थापित करना है। उसके बाद षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करना है। मूर्ति का ध्यान मन में धारते हुए कहना है, हे एक दंत, चार भुजा वाली, लाल रंग वाली, त्रिनेत्र वाली, नील वर्ण वाली, प्रसन्न मुख और शोभा के भंडार श्री गणेश जी, मैं आपका पूर्ण श्रद्धा भाव से ध्यान धरता या धरती हूँ। हे लंबोदर, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आपके लिए आसन है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए पाद्य है। हे गजानंद, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे शिवानंद, यह आपके लिए स्नान हेतु जल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सुशोभित, यह आपके लिए वस्त्र है। हे गजानंद, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणनाथ, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए पुष्प है। हे शिवसूत, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे विराट, यह आपके लिए दीपक है। हे देव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए फल है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके समक्ष मेरा नतमस्तक प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद आपको उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से षोडशोपचार रीत से भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए और नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए। हे देवी, आपको शुद्ध देसी घी में 15 लड्डुओं को बनाना है और उनका सर्वप्रथम भोग भगवान श्री गणेश को लगाना है। तत्पश्चात उनमें से 5 लड्डू को ब्राह्मण को खिलाना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर आपको जल से उन्हें अर्घ्य देना है। उसके बाद 5 लड्डुओं का स्वयं भोग करना है। तदुपरांत हे देवी, आप सर्व तिथियों में श्रेष्ठ हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करो। आपको वंदन है।
निम्न प्रकार से आपको चंद्र को अर्थ को प्रदान करना है। हे निशाकार, हे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी के भाई रोहिणी सहित के शशि, मेरे दिए गए अर्थ को आप ग्रहण करें। उसके बाद आपको श्री गणेश को इस प्रकार प्रणाम करना है। हे गजानंद, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तत्पश्चात आपको ब्राह्मण देव की प्रार्थना करनी है। हे दिव्यराज, आपको मेरा नमस्कार है। आप देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता हेतु हम आपको लड्डू का भोग अर्पण कर रहे हैं। आप कृपया करके हमारा उद्धार करें और दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं का भोग स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि आप में इन सब कार्यों को करने का सामर्थ्य ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में उपयोग में लिए गए पदार्थ का भोजन करें। भगवान गणेश की प्रार्थना करके उनकी मूर्ति का विसर्जन करें। अपने परम पूज्य गुरु को दक्षिणा और वस्त्र अलंकार एवं अन्न के साथ मूर्ति को दे दे। इस प्रकार से आप मूर्ति का विसर्जन करें। हे देवों, मैं परम श्रेष्ठ गणेश जी, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजा का फल हमें प्रदान करें। अतः हे पार्वती, इस प्रकार से गणेश जी का पूजन जीवन भर करना चाहिए। अगर जीवन भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। यदि इतना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने इस व्रत को करें। अगर इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 माह तो इस व्रत का अनुष्ठान तो अवश्य करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें। एक बार प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथका के लिए निकालती, एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं रखेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही है। ने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा,
हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आँखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। ये अब सुनते हैं संकट चौथ माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन संकट चौथ की थी और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा, यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया।
कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो संकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गई और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्ध विवाही पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज़ दी, आ मेरी अर्धव्याही। डर कर लड़की घर चली आई पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था? तो उसने कहा, हाँ तिलकुट बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन ना निभाने के कारण आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की, हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपको आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके दूर हो और वो हमेशा संकट चौथ और तिलकुट करने लगी। तभी से सब लोग ये कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।